और जब प्रॉफिट हुआ तो हाथ कांपने लग पड़े, भाई एग्जिट 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 एग्जिट, प्रॉफिट हो गया मुझे एग्जिट करो, ये कैसे हो गया, मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। भाई 35% एक्यूरेट सिस्टम में भी पैसा बना है और 90% में भी लॉस हो रहा है। डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी एंड रिस्क रिवॉर्ड में। ये 3 मिस्टेक्स नया ट्रेडर करता ही करता है भाई साहब जब वो ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का सोचा ही होना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, वो है साइकोलॉजी। जी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का सोचा ही हो ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये चीज आपने ट्रेडिंग में मिस कर दी तो आप समझ लीजिए ट्रेडिंग और सक्सेस दो बहुत डिफरेंट चीजें हो जाएंगी आपके लिए। कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ट्रेडिंग में। हर नए ट्रेडर को यही लगता है यार ये क्या चीज है, मुझे इसकी क्या जरूरत है, बट एक लेटर स्टेज पे आके उसको पता चलता है कि मेरे लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हम इन्हीं सब चीजों की वीडियो में बात करेंगे, आपको बताएंगे आपको अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करना है, आपको कैसे एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, और 3 ऐसे टिप्स जिसके साथ आप ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके ट्रेडिंग में आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेके, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो, चाहे फॉरेक्स। तो अगर चैनल पे नए हो, 1 मिनट का टाइम लगा के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन ऑन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छी लगेगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। भाई साहब साइकोलॉजी, अब आपने अक्सर ट्रेडर्स को ये कहते हुए तो सुना होगा कि ट्रेडिंग में ना जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ 10% है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती रहती है, और 90% रोल प्ले करती है साइकोलॉजी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? एज अ न्यू ट्रेडर या एज अ न्यूबी या मार्केट में जब हम नए आते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसकी एक्यूरेसी 90% हो, और मैं उस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। भर भर के स्ट्रेटजीज मेरे चैनल पे ही पड़ी हैं। शायद इस चैनल पे ना 150 प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होगी। इनफैक्ट हम किसी की स्ट्रेटजी सीखने के लिए एक कोर्स भी बाय कर लेते हैं उस पर्सन का, कि हमें लगता है वो पर्सन प्रॉफिटेबल है तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी पता चल जाए, मैं आज प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। दुनिया के जो टॉप के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, जो मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनका कहना था, मुझे अब उस ट्रेडर का नाम नहीं याद, मैं कोट नहीं उनको कर सकता, कि अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी सुबह न्यूज़पेपर में भी छपवा दूं ना, तब भी इसको ट्रेड करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। उसका सिंप्लीफाइड वैसे रीजन है, स्ट्रेटजी है ही भाई साहब 9-10% चीज, 90% तो ये साइकोलॉजी है। बट क्या ये साइकोलॉजी कोई मेडिसिन है जो आज मैंने आपको खिला दी, भाई आपने पानी के साथ खा दी तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी? नहीं जी, ये साइकोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हो आपके माइंड में क्या चल रहा है, इज योर माइंड रिलैक्स, क्या आपके माइंड में किसी तरह का स्ट्रेस है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, क्या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, या आप ट्रेडिंग करने आए हो पैसा लोन पे देके, और तीसरी चीज, क्या आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम रेडी है। अब सिस्टम से मेरा मतलब ये नहीं है अच्छी लैपटॉप या 10 स्क्रीनों वाला सिस्टम, नहीं सर। सिस्टम से मेरा मतलब है ट्रेड करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड यूज करोगे, क्या ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, उसको मैं सारा सिस्टम के बीच में इंक्लूड करो। तो अगर मैं वीडियो की स्टार्ट कुछ कॉमन मिस्टेक से करूं जो एक ट्रेडर को अपनी जर्नी में इंप्रूव करते रहना चाहिए और जिससे आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, वो है एग्जिटिंग द ट्रेड्स अर्ली। आपने अक्सर देखा होगा या अक्सर खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप एक ट्रेड में बैठते हो, सपोज मैंने निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया मैंने निफ्टी का, मैंने इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन प्रॉफिटेबल हुआ मेरा, 20-30 पॉइंट निकाले और मैं मार्केट से हो गया बाहर। ठीक है, मैंने लैपटॉप क्लोज किया, डे शट किया, मार्केट से बाहर हो गया। बट जब निफ्टी में अगेंस्ट चला गया, मतलब पुट ऑप्शन में पैसा बनना था मार्केट डाउन जाने पे, सपोज निफ्टी में अगेंस्ट चला गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बाय किया हुआ था पुट का, तो मैं 100-150 पॉइंट तक बैठा रहा। तो भाई इसी को तो साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जब आपने एग्जिट किया तो आपने कर लिया कीडी जितने प्रॉफिट्स में एग्जिट, बट जब आपको लॉस हुआ तो आपने ले लिया बड़ा लॉस। एग्जिटिंग द ट्रेड्स अर्ली, होल्डिंग इन केस ऑफ बिग लॉसेस।
लॉस हो रहा है तो पोजीशन होल्ड करके भाई साहब मैं राजा हूँ, इतना उतना पैसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, होने दो लॉस, और थोड़ा लॉस ले लेंगे, शायद मार्केट रिकवर हो जाए, शायद मार्केट ठीक हो जाए, शायद मार्केट मेरी डायरेक्शन में चलेगी, और जब प्रॉफिट हुआ तो हाथ कांपने लग पड़े, भाई एग्जिट 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 एग्जिट, प्रॉफिट हो गया मुझे, एग्जिट करो, ये कैसे हो गया, मुझे प्रॉफिट हुआ, एग्जिट। सबसे बड़ी दिक्कत ही ट्रेडर की ये है। उसके बाद तीसरा इवेंट्स ट्रेड। भाई मार्केट में एक बार लॉस हुआ तो हर दूसरे मिनट एक नया ट्रेड लगाएंगे उसको ये कवर करने के चक्कर में, और एक ही बार में अपनी कैपिटल वाइप आउट करने की तैयारी कर देंगे या कर ही जाएंगे एक ही दिन में। ये 3 मिस्टेक्स नया ट्रेडर करता ही करता है भाई साहब जब वो ट्रेडिंग में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रेडर की जिंदगी में ना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। भाई आप एक चीज समझिए, मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 70% है, मैं एक 70% एक्यूरेट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कैसे स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है बट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। 70% एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, यानी कि जब इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा तो 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा और 3 ट्रेड में लॉस होगा। यानी कि अगर मैंने 10 ट्रेड टोटल दिए तो 7 बार मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 3 बार मैं लॉस हूँ। यही मतलब होता है 70% एक्यूरेट सिस्टम का। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब मुझे 3 बार लॉस हुआ तो मैंने लॉस ले लिया 10-10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का लॉस ले लिया, तो मेरा कितना पैसा नेगेटिव हो गया, -30। और जब मुझे प्रॉफिट हुआ मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट या चलो 3 पॉइंट पे भी एग्जिट कर दिया तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 20 बार। 7 बार मैंने 3-3 पॉइंट कैप्चर करके 21 रुपए बनाए, ब्रोकरेज अलग से दी। 3 बार मैंने 10-10 पॉइंट का लॉस करके 30 पॉइंट का लॉस कर दिया। क्या मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ? भाई 70% एक्यूरेट सिस्टम भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं रख पाएगा। 70% की तो बात छोड़ दो, 90% पे आ जाओ। चलो आपको 90% सिनेरियो दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बनाया जो 90% एक्यूरेट था। 10 ट्रेड टोटल दिए जिसमें से 9 बार मुझे प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ। लॉस हुआ तो सीधा 10 रुपए का, प्रॉफिट हुआ तो सीधा 1 रुपए का। पॉजिटिव में रहा 9, माइनस हुआ 10। अभी इस पे ब्रोकरेज भी पड़ेगी तो मैं तब भी लॉस में रहूंगा। 90% एक्यूरेट सिस्टम भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट आपकी मदद करती है। देखो नए ट्रेडर को ना ये सब बातें बेकार की लगती है, रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे क्या जरूरत है। भाई समझिए आज चीज को, शायद इतना आसान शब्दों में किसी ने नहीं समझाया होगा। अब समझिए, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसकी एक्यूरेसी सिर्फ 35% है, ठीक है। मैं एक 35% एक्यूरेट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। अब मेरा पॉइंट समझो, 10 में से टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 10, मैं 10 में से 3.5 बार जीता और मैं 6.5 टाइम्स हारा। जब मैं हारा मैं 1 रुपए हारा, बट जब मैं जीता मैं 3 रुपए जीता। समझ रहे हो मेरी बात? रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, मतलब आया रेशो मेंटेन की मैंने, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। अगर मेरा जा रहा है तो 1 रुपया जा रहा है, आया तो 3 रुपये आ गए। अब जो बना मेरा यहाँ पे वो बना 10.5 रुपीज। ये मेरा पॉजिटिव में रहा। इन ट्रेड्स के साथ सिर्फ 3.5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल, उन पे 3 रुपए का प्रॉफिट। और जब मैं यहाँ गया तो मेरा 6.5 बार लॉस हुआ, बट 1-1 रुपए का लॉस हुआ, तो मैं -6.5 नेट मैंने 4 रुपीज कमाए। ब्रोकरेज निकाल भी दूं 1 रुपए की तो भी 3 रुपए कमाए। भाई 35% एक्यूरेट सिस्टम में भी पैसा बना है और 90% में भी लॉस हो रहा है। डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी एंड रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। इसीलिए ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी। अब बात आती है आप इसको कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आज वाली अगर आप मेरी 3 टिप्स मान गए ना तो भाई पक्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ सर, ये कोई कॉर टिप्स नहीं है, इसको कॉर टिप्स मत समझना। टिप्स मतलब आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की टिप्स। नंबर 1, एक सिस्टम बनाओ, ट्रेडिंग सिस्टम। मेक अ ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम में मल्टीपल चीजें आती है। सबसे पहला है स्ट्रेटेजी, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। एक स्ट्रेटेजी चूज कर लो, एक्यूरेसी 35, 40, 60, 70, इंडिकेटर बेस्ड है, ईएमए बेस्ड है, कुछ भी भाई यूज कर लो, चूज कर लो स्ट्रेटेजी। नंबर 2, स्ट्रेटेजी चूज करने के बाद उसका रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करो। यानी कि आप ये चीज डिसाइड कर लो कि अगर आप उस स्ट्रेटेजी में कमाओगे
तो 3 रुपए कमाओगे, अगर दोगे तो 1 रुपया दोगे, यानी कि 1:3 का रेशियो रिवॉर्ड बन जाता है, इससे ज्यादा इससे कम। तीसरा, एक ये चीज डिसाइड कर लो कि क्या आपने ऐसा करना है कि जब आपके खोने के लिए 1 रुपया था, जब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट शो होने लगेगा तो आप CTC पे लेके आओगे, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेके आओगे अपने सिस्टम को, या नहीं लेके आना, ये डिसाइड कर लो। उसके साथ ये डिसाइड कर लो कि आप दिन के कितने ट्रेड्स लोगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आपको एक दिन में लेने हैं। जब आपका ये सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी ये जो स्ट्रेटजी है, इसको आपको निफ्टी 50 पे यूज करना है, बैंक निफ्टी पे यूज करना है। ऐसा ना हो आपने बनाई निफ्टी 50 के लिए, सुबह बैंक निफ्टी पे आके ट्रेड कर रहे हो, और किस टाइम पे यूज करना है, दिन के कितने घंटे देने हैं इस सिस्टम को ट्रेड करने के, ये चीज को डिसाइड करोगे ही करोगे। या गोल्ड में करना है या क्रिप्टो में करना है। वन डिसीजन, स्टार्ट विद वन मार्केट। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भी पैर डालूं, इसमें भी डालूं, इसमें भी डालूं। भाई हर जगह पैर घुसाऊंगा तो हमेशा स्लिप ही होगा। ये सब चीजें डिसाइड होने के बाद आप अपने दूसरे स्टेप पे आओ, जो है मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उस दिन आपका ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मेंटल हेल्थ इन द सेंस, माइंड पे कोई स्ट्रेस है, घर में लड़ाई हुई है, बीवी के साथ लड़ाई हुई है, बच्चों के साथ लड़ाई हुई है, फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ लड़ाई हुई, उस दिन आप दूर रहोगे अपने सिस्टम से। ये आजमाई हुई बात है। मैं 9 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, तब आपको ये बात बोलूँ क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है। मैं साथ में एक दूसरा काम करता था, मेरी एक बार मेरे क्लाइंट के साथ लड़ाई हुई, मैं मैक्सिमम लॉस उसी दिन पे हुआ था मेरा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। नंबर 3, फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आपके फाइनेंसेस टाइट है, टाइट इन द सेंस, उल्टा केस देखा है मैंने, जब लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना जिंदगी में, वो ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। ट्रेडिंग बनी नहीं अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है। आप ट्रेडिंग करने उस टाइम आओ जब आपके पास सैलरी से या आपके बिजनेस से इतना पैसा आ रहा हो कि अगर जिस कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर भी रहे हो वो चली भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, उस पैसे के साथ ट्रेड करो। मार्केट हमेशा उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस खाता है जो लोन लेके आते हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको, वीक हैंड्स को मार्केट बाहर निकालता है। अब आपने देखा है क्रैश हुआ है मार्केट, भाई बढ़ रहा था मार्केट, देखते हुए कितने लोगों ने बैंक से लोन उठा के स्टॉक्स खरीद के रख लिए, डूब गए भाई सब। मार्केट लोन वाले पैसे का एसएल सबसे पहले खाता है। ये चीज आजमाई हुई है, याद रखना। कभी लोन लेके ट्रेडिंग करने का नहीं सोचना। आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग व्यू है हमारा, तो ट्रेडिंग व्यू पे एक टूल होता है, ये टूल आप लगा दो। जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन लगा दी, सपोज मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड आया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड इससे 3 गुना रखूंगा कि मैं यहाँ तक मिनिमम प्रॉफिट लूंगा। ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड टूल से आप काम कर सकते हो। ट्रेडिंग में 1:1 पे CTC करो, उसके बाद होल्ड करो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इसके बिना आप ट्रेड नहीं करोगे। और यस, साइकोलॉजी कितना मेजर पार्ट प्ले करती, मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ आज दिखाया। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करो, स्ट्रेटजी पे फोकस करो। 90-10 का फॉर्मूला, 90% इज योर साइकोलॉजी, 10% इज योर स्ट्रेटजी। अपने टेबल के सामने लिख के लगा दो कि अगर आज मेरी मेंटल हेल्थ डाउन है, मुझे ट्रेड नहीं करना, फाइनेंशियल इशू, मुझे ट्रेड नहीं करना। हमेशा अच्छा पैसा बनेगा अगर ये चीजें जिंदगी में अडॉप्ट करोगे। नहीं तो फिर आप उसी 95% वाली कैटेगरी में आ जाओगे जो ट्रेडिंग से कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, जो स्टॉक मार्केट को भी गालियां देती है, जो ये भी कहती है कि जो बंदा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाया उसको वो कहता है ये तो स्कैम है या कुछ भी है। 5% वाली कैटेगरी में आना है तो इसको सीख लो, समझ लो। ये कोई दवाई नहीं है जो आपको कोई खिला देगा तो आपका हाथ वैसे ही चलने लग पड़ेगा। इसको आपको अपने अंदर लेके आना है। मेडिटेशन करो, पीस लेके आओ जिंदगी में। मैं भी लास्ट 1.5-2 महीने काफी स्ट्रेसफुल रहे हैं मेरे ड्यू टू सम इशू, तो मैं ट्रेडिंग से काफी दूर रहा हूँ। अब लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे हम 1-2 दिन में, दोबारा खुद भी ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा जो चीज आपको बता रहा हूँ वो अपनी लाइफ में फेस की है, ये सब प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी है, तब आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस बात को मानो, नोटबुक में नोट करो या सामने चिपका दो, फिर ट्रेड करने का सोचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड।